को अपने इंस्टीट्यूट से वो दोबारा बनाना है, 6 मंथ्स के अंदर का होना चाहिए, तो नया आप बना लेना। 3 ईयर्स के लिए ओबीसी का और 1 ईयर के लिए ईडब्ल्यूएस का ही वैलिड होता है, तो आपको देख के रखना है कि एडमिशन जब आपका होगा, तब तक जो आपकी रिजर्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि रिजर्वेशन वाले डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा वो चीज़ होती है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो सही होने चाहिए, सबसे पहली चीज़ कि सही फॉर्मेट में बने होने चाहिए एंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बने होने चाहिए, क्योंकि जो उनकी जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के बने हुए डॉक्यूमेंट्स ही वैलिड होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये 3 ईयर्स के लिए ओबीसी का और 1 ईयर के लिए ईडब्ल्यूएस का ही वैलिड होता है, तो आपको देख के रखना है कि एडमिशन जब आपका होगा, तब तक जो आपकी इनफैक्ट एडमिशन से 2 महीने बाद तक उसके टाइम तक भी आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए है उस डॉक्यूमेंट की, क्योंकि एडमिशन का प्रोसीजर थोड़ा-सा लंबा खिंचता है, तो अगर सेकंड, थर्ड राउंड में आपको एडमिशन मिलेगा, तो भी आपका वो डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए। सो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर होने वाली है एक थोड़े टाइम में, तो उसको आप अपडेट करा लीजिएगा ध्यान से। देन आते हैं डोमिसाइल के लिए। डोमिसाइल के लिए वही स्टेट गवर्नमेंट से जो मिला हुआ डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, वो आपको रखना है। एंड देन आते हैं माइग्रेशन टीसी वगैरह। टीसी तो आपकी पुरानी वाली ही जो आपको स्कूल से मिली होगी, या फिर अगर आपने कोई कोर्स जॉइन करा था, तो वो उस कोर्स की जो आप टीसी लेंगे वो लगेगी। एंड उसके साथ में माइग्रेशन जो है वो आपका यूनिवर्सिटी से मिला होता है, या फिर जो आपका बोर्ड था 12th में, वहाँ से आपको माइग्रेशन मिलता है, वो माइग्रेशन लगेगा। उसके साथ में लगती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके लिस्ट ने 12th में अपनी उसके बाद आपने ड्रॉप लिया था, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट से वो दोबारा बनाना है, लाइक 6 मंथ्स के अंदर का होना चाहिए, तो नया आप बना लेना। मतलब इसका ऐसा कोई रूल नहीं है, बट व्हाट आई हैव हर्ड इज़ कि हाँ, नया होना चाहिए, 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, तो आप दोबारा बना लीजिएगा उसे अपने इंस्टीट्यूट से। देन आती है गैप सर्टिफिकेट की बात। तो गैप सर्टिफिकेट अगर आपने बीच में 12th के बाद गैप लिया हुआ था, तो आपको गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट बनाना होगा, जो कि आपके पास के कोर्ट से यानी कि तहसील से बन जाता है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बेसिकली क्लियरिफिकेशन होता है कि आपने इस ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करी थी, या फिर आपने अगर पार्शियल ड्रॉप लिया था, जैसे कि मैंने भी पार्शियल ड्रॉप लिया हुआ था, मतलब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था, तो मैंने जो डॉक्यूमेंट लगाया था वो था कि एक एफिडेविट ये सर्टिफाई करते हुए कि मैंने इस 1 ईयर की ड्यूरेशन में बीएससी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, एंड देन आई एम ड्रॉपिंग आउट इट। और वहाँ से ही जो बीएससी वाला कॉलेज था, वहाँ से ही माइग्रेशन और साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड अपना टीसी, ये सारी चीज़ें मेरी वहाँ की लगी थी। एंड अगर आपने गैप लिया था, आपने कुछ भी उस बीच में नहीं करा था, तो आपको अपना एफिडेविट बनाना होगा सर्टिफाइंग दैट कि आपने इस ड्यूरेशन में अपनी नीट प्रिपरेशन करी है। एंड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल लगते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फॉर द आईडी, मतलब आपकी आधार कार्ड वगैरह, उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट होते हैं, ओरिजिनल सबमिट होते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको आने हैं। आपके किसी अदर इंस्टीट्यूट में हैं, तो आपको वो लेकर के वापस आने पड़ेंगे, एंड एडमिशन टाइम पे आपको वो चाहिए होते हैं। देन प्रोसीजर के लिए आपको क्या-क्या बेसिकली क्या फ्लो रहता है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए हैं एडमिशन के पहले। इनफैक्ट काउंसलिंग स्टार्ट होने के भी पहले उनको बना के रख लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के बीच में कभी-कभी बहुत कम गैप मिलता है एडमिशन लेने के लिए, सो आप उस टाइम पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम देती है वो चीज़ें, तो पहले से बना के रखनी है।